नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि आखिर ऐसा क्या होता है कि हम स्टॉक में से एग्जिट करते हैं और स्टॉक वहीं से भागना शुरू करता है। हम अच्छा खासा एनालिसिस तो करते हैं, हम अच्छा खासा टेक्निकल तो देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम एंट्री लेते हैं स्टॉक हमेशा उल्टी दिशा में चलना शुरू कर जाता है, या फिर हम काफ़ी टाइम से होल्ड करके बैठे होते हैं और हमें लगता है कि नहीं है भैया, अब ये नहीं चलेगा, अब ये गिरने वाला है, तो हम एग्जिट मारते हैं और स्टॉक उसी क्षण एक अच्छी खासी मूवमेंट जो है वो आपको दे देता है और आप बस देखते ही रहते हो कि ये मैंने क्या कर दिया, अच्छी खासी एंट्री थी, मैंने एग्जिट किया और ये भाग गया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको समझाऊंगा, चार्ट्स के ऊपर कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है और समझनी है। दोस्तों ये आपके सामने एक स्टॉक है, दैट वन इज आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे इस स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट ली, उसके बाद यहाँ सपोर्ट ली और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक ब्रेकआउट आया है और खासकर नॉर्मल लोगों को ये ब्रेकआउट दिखता है। चलिए अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिखा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्रेकआउट तो दिख ही गया होगा। तो दोस्तों काफी सारे लोग ऐसे वाले ब्रेकआउट में एंट्री लेते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये टारगेट जो है वो मिल जाए। ठीक है, तकरीबन यही टारगेट बनेगा, तो उनकी कोशिश रहती है कि भैया जी हमें वो टारगेट जो है वो मिल जाए। लेकिन होता क्या है कि स्टॉक वहीं से उल्टी दिशा में चलना शुरू होता है और अच्छा खासा ऊपर की रैली जो है वो देता है। जिन्होंने भी शॉर्ट किया होता है उनके स्टॉप लॉसेस जो है वो हिट हो जाते हैं। दोस्तों आखिर ऐसा होता क्या है कि अच्छी खासी हमें ब्रेकआउट दिखी, हमने एंट्री ली शॉर्टिंग की, फिर भी हम यहाँ पर पैसा नहीं बना पाए। दोस्तों मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट में जब आप ट्रेड करते हैं तो जैसा आपको दिखता है वैसा होता नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, जिस लेवल पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है कहीं ना कहीं पहले वो एक रेजिस्टेंस जोन था। आप देख रहे हो यहाँ पे स्टॉक इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। आप थोड़ा पीछे चलिए, आपको यहाँ पे दिखेगा कि कहीं ना कहीं स्टॉक इसको यहाँ पे पार नहीं कर पा रहा था, यहाँ पार नहीं कर पा रहा था। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं पहले ये एक रेजिस्टेंस का भी काम जो था वो करता था और सपोर्ट का भी अच्छा खासा ये काम जो है वो कर चुका है। देख रहे हो यहाँ पर आप उसी लेवल पे दोबारा से एक ब्रेकआउट अब देख रहे हो। काफी टाइम से जब ये इसके ऊपर निकला है तो दोस्त डेफिनेटली उसे ब्रेकआउट नहीं कहा जाता, उसे एक सपोर्ट कहा जाता है। सो जब भी आपको एक ब्रेकआउट दिखे, आपको लगे कि हाँ एक ब्रेकआउट है, तो उसको एक बार पीछे जाकर जरूर देखिए कि क्या वहां पहले एक रेजिस्टेंस जोन था, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक सपोर्ट जोन था। अब यहां से ये ऊपर की तरफ भाग रहा था स्टॉक, देख रहे हो। ठीक है, फिर इसकी यहाँ पे आप पीछे आते तो आपको दिखता कि कहीं ना कहीं पहले ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। सो अभी एक सपोर्ट का काम जो था लेवल कर रहा था, और जब भी एक सपोर्ट लेवल के पास आपको ब्रेकआउट दिखे उसे हम ब्रेकआउट नहीं कहते हैं और लोग सोचते हैं कि ये ब्रेकआउट है और फेक हो गया। तो ये फेक नहीं होता, एक्चुअली ये सपोर्ट के पास कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होता है, इस वजह से स्टॉक जो है यहां से रिवर्स करता है। और दूसरी कंडीशन दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, जैसे कि ये अप ट्रेंड में था दोस्तों, उसका जो डाउन ट्रेंड है जब तक वो शुरू नहीं होता तब तक हम एक शॉर्ट की पोजीशन जो है वो नहीं लेते हैं, हमेशा याद रखिएगा। देखिए स्टॉक ने आपको यहाँ पर अगर ब्रेकआउट दिया है तो इस स्टॉक ने कोई लोअर लो नहीं मारा, जैसा कि आप देख रहे हो ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई है ना, ये हाई 1, ये ले लो 1, ये ले लो 2, ये ले लो 3, और देखो उसी तरह से ये लोअर लो जो थे ये भी ऊपर के चल रहे हैं, ये 1 वाला, ये 2 वाला, ये 3 वाला। तो दोस्तों जब नीचे का एक ब्रेकआउट आता है तो अगर ये 1 ब्रेकआउट था फर्स्ट, तो दोस्तों फिर ये इसका मतलब ये जो था इसका पिछला वाला जो था एक रेजिस्टेंस जोन था फर्स्ट, उसके बाद इसका सेकंड देखो नीचे का कोई है ही नहीं। तो जब तक 2 लोअर लो नहीं बनते हैं कुछ इस तरह से, तब तक हम कोई भी शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। और खासकर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ब्रेकआउट आता है तो हमको ध्यान ये रखना है कि क्या वो ब्रेकआउट उस लेवल पे आ रहा है, क्या यहां से स्टॉक पहले कभी गिरा है या नहीं गिरा है। अगर गिरा है तो वही जोन एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर यही ब्रेकआउट आपको इस लेवल के पास मिलता, ये जो जोन है
इस जोन के पास कहीं ना कहीं एक कैंडल जो थी वो इस लेवल पे क्लोज हो जाती इस तरह से, उसके बाद एक और लो जो था यहां पे बनता। इट मींस कि भैया पहले अगर यहां पे सेलिंग हुई है तो अब भी यहां पे सेलिंग होगी। हम ये वाला टारगेट लेके यही वाला एक स्टॉप लॉस डाल के, या फिर जिस कैंडल पे ब्रेकआउट होता है उसी का हम एक स्टॉप लॉस डाल के ये वाले टारगेट्स ले सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप एक अप ट्रेंड ऊपर का ब्रेकआउट ले रहे हैं, नीचे का ब्रेकआउट ले रहे हैं, तो ये जरूर देखिए कि वहां पे पहले क्या हो चुका है, हिस्ट्री पहले क्या कर चुकी है, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट होती है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो ब्रेकआउट डाउन ट्रेंड का लेना है तो वहां से स्टॉक कभी ना कभी गिरा होना चाहिए, तभी हम एंट्री लेंगे। और अगर हम ऊपर की एंट्री ले रहे हैं तो जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ है, तो अगर ब्रेकआउट जैसे यहां पे मिला अच्छा खासा तो हम यहां पे एंट्री तभी लेंगे अगर यहां से पहले भी भागा है। तो आपको दिख रहा है यहां से भागा हुआ है तो आप ये वाला टारगेट ले सकते थे, और इसने यही बात की, देख रहे हो यहां पे। तो ये बात थोड़ी सी आपको समझनी चाहिए और देखनी चाहिए दोस्तों। यही चीज़ों को तकरीबन मैं अपने छोटे से कोर्स में भी समझाने की कोशिश करता रहता हूं और आपको टेलीग्राम पे स्टडी देने की कोशिश करता रहता हूं। आज भी हमने आईसीआईसी को जो था वो चुना था। तो अगर आप मेरी थोड़ी स्टडी लेना चाहते हैं फ्री में सारी चीज़ें, तो दोस्तों आप हमारे एनालिस्ट साजन चैनल जो है टेलीग्राम का, यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तकरीबन जो भी स्टॉक मुझे अच्छे दिखते हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो आप यहाँ पे जरूर जुड़िएगा। और बेल आइकन के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक जानना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। गूगल प्ले में अपना बैलेंस डालिए और उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग का आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।